अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ। आज मौसम बहुत अच्छा था और घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी जो कि मुझे परचेज़ करनी थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम एज़दा सुपरमार्केट चलते हैं, जो कि हमारे घर से सिर्फ 20 मिनट्स की वॉक पे था। रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्क आता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसको अप्लाई करके आप अपना मंथली एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। ये हम ऐसा पहुंच चुके थे। या मैं आपको कुछ डिनर सेट्स का क्लोजअप दिखा रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे, स्पेशली दिस ब्लू एंड ग्रीन वन। यहाँ मैं आपको टिप नंबर 1 देती चलूँगी। वो ये है कि मुझे ग्लास सेट परचेज़ करना था और मैं काफ़ी जगह देख रही थी तो मुझे 12 to 14 की रेंज में ही मिल रहे थे। फिर मेरा जाना हुआ अपने एरिया के ही एक सुपर स्टोर में जहाँ फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था। तो वहाँ तकरीबन ग्लास सेट मिल रहे थे 14 पाउंड्स के, जो कि डिस्काउंट के बाद मुझे 7 पाउंड्स के मिले। यहाँ यूजली ऐसा होता है कि अगर कोई सुपर स्टोर मेन रोड पे नहीं है बल्कि किसी स्ट्रीट पे है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव एक बैनर पकड़ के खड़ा होता है जिस पर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं उस डिस्काउंट से रिलेटेड। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम अपने एरिया के भी शॉप्स और सुपरमार्केट्स विज़िट कर लेने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एलडी, सेंसबरी, टेस्को और भी जितने सुपरमार्केट्स हैं इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स पे सेल लगी होती हैं और वो काफ़ी अच्छी सेल होती हैं। तकरीबन 50% ऑफ होता है। जैसे अभी मैं रिसेंटली गई थी तो मैंने वहाँ से राइस परचेज़ किए जो कि मुझे 50% डिस्काउंट पे मिले। तो बेहतर यही होता है कि पहले आप ऑफ़र्स चेक कर लें ऑनलाइन और फिर उसके बाद आप विज़िट करें। इसी तरह सेंसबरी भी है, वहाँ भी नेक्टर प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जिस भी सुपरमार्केट जाएंगे उसका कोई ना कोई कार्ड लाजमी होगा। सबसे पहले आपने वो बनवाना है, उसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये ब्लू कलर का लॉन्ड्री बैग है, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अगर मैं इसको परचेज़ करती तो मैं कभी भी इसमें लॉन्ड्री नहीं रखती। चलिए, हम घूमना फिरना बहुत हो गया, अब हम चलते हैं अपनी ग्रॉसरी की तरफ जो हम करने आए थे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे सॉस पैन लेना था एग्स बॉईल करने के लिए। मैं चाह रही थी एक सेपरेट पैन हो जिसमें मैं एग्स बॉईल करूँ सिर्फ। तो ये मुझे एक नज़र आया था, ये सबसे चीपर भी था 3.50 का, और इसके अलावा मुझे छोटा सा चाहिए था तो इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा था, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। अच्छा, मैं ग्रॉसरी करने जा ही रही थी कि मेरी नज़र इस खूबसूरत से ग्लास सेट पे पड़ी जिसका ये नैरो जग मुझे बहुत पसंद आ रहा था और इसके ग्लासेस भी सेम वैसे ही थे। इसके अलावा मुझे कुछ वेजिटेबल्स एंड सॉसेस परचेज़ करने थे तो बस मैं वही देख रही थी। यहाँ कैरेट्स काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो ये तकरीबन मुझे पड़े 65 पेंस के, और एक पैकेट में 4 कैरेट्स थी। इसके अलावा मुझे अनियंस परचेज़ करने थे मीडियम साइज़ के, लेकिन जितने भी रखे हुए थे सारे लार्ज साइज़ थे। फाइनली मुझे एक पाउच मिल चुका था मीडियम अनियंस का, लेकिन इस पे प्राइस नहीं मेंशन थे। तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो वहाँ पे मुझे मीडियम साइज़ के अनियंस मिल गए थे और उस पर प्राइस भी मेंशन थे। ये अनियन थे 95 पेंस के। मैं यहाँ से फ्रेश लेडी फिंगर्स लेना चाह रही थी जिसे यहाँ पे ओकरा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे बॉक्सेस उसके एम्प्टी थे तो मुझे फ्रोज़न ही लेनी पड़ी। लेडी फिंगर का पैकेट 1 kg का था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 3.5 पाउंड्स। यहाँ ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी होते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती है नॉर्मल फ्रूट्स से।
मुझे कैप्सिकम भी परचेज़ करना था एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 59 पेंस। इसके अलावा मुझे एप्पल्स भी परचेज़ करने थे और 6 एप्पल्स मुझे मिले 1.99 पाउंड्स के। ये पूरा फ्रूट्स का सेक्शन था। अच्छा, फ्रूट्स भी आपको देख कर लेने पड़ते हैं कि आपको किस साइज़ के फ्रूट्स चाहिए। जैसे मुझे स्ट्रॉबेरीज़ लेनी थी तो बहुत छोटे साइज़ में भी थी, नॉर्मल साइज़ में भी थी और बहुत लार्ज साइज़ में भी थी। तो मैंने नॉर्मल साइज़ की ली थी और मुझे 2.19 पाउंड्स की मिली थी। टिप नंबर 3 ये है कि आप जिस भी सुपर स्टोर जाएंगे उनका जो अपने नेम ब्रांड का प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस कम होगी बाकी सारे ब्रांड से, और क्वालिटी में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स रखे हुए थे जो कि विद रूट्स थे और इसकी प्राइस थी 1 पाउंड। इसको लेने से ये फ़ायदा हो जाता है कि ये ख़राब नहीं होते, ये बिल्कुल फ्रेश ही रहते हैं। और इसके अलावा विदाउट रूट्स भी थे जिसकी प्राइस थी 0.52 पेंस, और ये आपने तकरीबन 3 to 5 डेज़ के अंदर ही कंज्यूम करने होते हैं, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा मुझे जिंजर पेस्ट लेना था जो कि 1.3 पाउंड्स का था। मुझे सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर परचेज़ करना था, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। अच्छा, यहाँ सोया सॉस भी 2 टाइप्स की होती हैं, डार्क सोया सॉस एंड लाइट सोया सॉस। अगर आपको मैरिनेशंस वगैरह में यूज़ करने के लिए लेनी है तो आप डार्क सोया सॉस ले लें, और अगर आपको राइस में यूज़ करनी है तो आप लाइट सोया सॉस ले लें। तो मैंने डार्क सोया सॉस ले ली थी एंड इट कॉस्टेड मी 59 पेंस। अब देखें इस वीडियो में आपको प्राइस डिफरेंस शो हो रहा होगा। जो एज़दा का सोया सॉस है वो 59 पेंस का है और जो दूसरे ब्रांड का सोया सॉस है वो 1.50 पाउंड्स का है। तो इतना प्राइस डिफरेंस आता है, इसलिए मैंने आपको अपनी एक टिप में बताया था कि आप जिस भी सुपरमार्केट जाएं आपने उसी की प्रोडक्ट बाय करनी है, वही आपको सबसे चीपर प्राइस में मिलेगी। अच्छा, टोमेटो केचप बहुत देख कर परचेज़ किया करें क्योंकि इतने टाइप्स के होते हैं उसमें पता नहीं चलता। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने यहाँ पे पिकल्ड टोमेटो केचप रख लिया था। हैंड्स का टोमेटो केचप रखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एज़दा का भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने एज़दा का रख लिया था, वो 1 पाउंड्स का था, 550 ग्राम। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसकी क्वालिटी और टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा। 500 ग्राम बोनलेस चिकन इज़ फॉर 4 पाउंड्स एंड इन सबको मिला के मेरा टोटल बिल बना था 19.26 पाउंड्स। टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप ग्रॉसरी करें तो आप अल्लाह ताला का शुक्र लाजमी अदा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।